So hello guys, this is Manoj Singh Raut. Welcome all of you in my another video. So guys, today we discuss about a new topic in our chemistry, and this topic is very important for our theory examination, and also important for class 11th. So guys, today we discuss about hybridization. hybridization hybridization हिंदी में कहते हैं guys इसको संकरण। क्या कहते हैं? संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? संकरण। और ये कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसके रूल क्या क्या हैं, और इसमें जियोमेट्री क्या क्या हो बनती है। तो गैस हम सब जानेंगे, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो गैस पहले आपको पता हो कि आप इसको पढ़ के भी आ चुके हैं और अभी आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो गैस आप पहले भी जाके पढ़ के आ चुके हैं, तो अभी आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं संकरण। व्हेन टू और मोर ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, देन द ऑर्बिटल बिकेम हाइब्रिड एंड दिस फिनोमेनन कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो गैस इसका मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो ऑर्बिटल होते हैं क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। तो क्या करते हैं? एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और नया ऑर्बिटल बनाते हैं जो क्या होता है? सेम एनर्जी का होता है, सिमिलर एनर्जी का होता है। जो क्या करते हैं? जो कंबाइंड ऑर्बिटल होंगे और जो न्यू ऑर्बिटल हमको मिला होगा, क्या होगा? वो सेम एनर्जी के होंगे। देन द ऑर्बिटल बिकेम हाइब्रिड। देन क्या होता है? जो ऑर्बिटल होता है क्या बन जाता है? हाइब्रिड बन जाता है। एंड दिस फिनोमिनन कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है। और इसको, इसकी सिंपल डेफिनेशन और क्या हो सकती है, और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं गाइस? इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट्स नथिंग बट अ फिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इट्स नथिंग बट अ मिक्सिंग ऑफ, सॉरी गाइस ये मिक्सिंग था, इट्स नथिंग बट अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, या मतलब सॉरी इजी डेफिनेशन है। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आए तो आप फिर से देख सकते हैं पॉज करके। तो अब हम आते हैं रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण के जो नियम है वो क्या क्या है? तो फर्स्ट रूल कहता है गाइज, द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू बी मिक्सड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू बी मिक्सड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो गाइज ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल, जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं ना, उनका जो नंबर होते हैं वो क्या होता है? मिक्सड होते हैं। शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना गाइस, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल होता है उनको, उनमें क्या होना चाहिए? मिक्सअप होना चाहिए। जो हमारा लास्ट में जो गाइस, जैसे हमने कहा ना कि जो हमारा लास्ट में जो हमको एक न्यू प्रोडक्ट ऑर्बिटल मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? ये सेम एनर्जी का मिल रहा है। किससे मिल रहा है सेम एनर्जी का? जब क्या होते हैं? कंबाइंड ऑर्बिटल होते हैं। दो या दो से अधिक जब कंबाइंड ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो हमें एक नया क्या दे रहे हैं? ऑर्बिटल दे रहे हैं, जो क्या होता है? सेम एनर्जी का होता है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं मिक्सड होते हैं। क्योंकि आपको पता है जो मिक्सड ऑर्बिटल मतलब जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। तो हमको जब एक नया न्यू ऑर्बिटल देगा तो क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्सअप होगा। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक हाइब्रिड क्या है, मान लेते हैं मतलब चलो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइज आप देखिए, मैं आपको क्या होता है? एक ओवर में क्या होते हैं? 6 बॉल होते हैं। क्या गाइज क्या होता है? एक ओवर मतलब मान लो एक ओवर का ले लेते हैं एग्जांपल, एक ओवर का। तो ठीक है, एक ओवर में आपको सबको पता है कि 6 बॉल होती हैं। तो छः, अगर अब कोई बॉलर बॉल करा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? वो 6 अलग अलग बॉलें डालेगा। डालेगा ना? 6 अलग अलग बॉल हैं, कोई वाइड भी जा सकता है, कोई बाहर भी जा सकती है, लेकिन बॉल तो 6 ही मानी जाएंगी ना। अगर जो एकदम बढ़िया डालेगा, लाइन टू लाइन डालेगा, जो अच्छा डालेगा, तो क्या होता है गाइज? तो वो आएंगी तो एक ही ओवर के अंदर ना। हम आप एक ओवर को 2 ओवर तो नहीं कह सकते हैं। तो ये जो 6 बॉल मिक्सअप हैं वो क्या बन रहे हैं? एक ओवर बन रही है। क्या बन रही है? 6 बॉल मिक्सअप होने के बाद क्या बन रही है? एक ओवर मिल रही है। तो गाइज तो ये क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप इसको समझ लो, जो ये ओवर है वो क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और जो मिक्स्ड ऑर्बिटल है या प्योर ऑर्बिटल है वो क्या है? बॉल है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ये एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सबको क्रिकेट पसंद है, खासकर इंडिया में। ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंड रूल में। तो सेकेंड रूल क्या कहता है? ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑर्बिटल होते हैं ना गाइस, ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल को हिंदी में कहते हैं कोश।
क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। जो संकरण में केवल ऑर्बिटल भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट में। जो थर्ड रूल है गाइस, वो क्या कहते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, आपको हुंस रूल का तो पता ही होगा। हुंस रूल कैसे, हुंस रूल क्या होता है गाइस, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, क्या होगा, सारे ऑर्बिटल में भरेगा, लेकिन जो सेकेंड उसका जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो बाद में आएगा। जैसे मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे कि जो हॉर्न रूल होता है, जो होता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, जैसे क्या होता है, पी डी एफ है, ये क्या होता है, कोस है, ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें कब तक ये क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। जैसे मतलब इसका जो शायद मे बी वो होता है, जो स्टेटमेंट होता है, डेफिनेशन वो कहता है कि हॉर्न से अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू जो अकॉर्डिंग ये जो रूल होता है, इस रूल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ, यानी जो पी डी या एफ वो होते हैं हमारे ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें कैन नॉट अकर, कब तक नहीं भरा जाता है, अनटिल ईच ऑर्बिटल टू अ गिवन सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन्स ईच और सिंगली ऑक्यूपाइड। जैसे अगर हम इसको समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, नाइट्रोजन को इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 1s में 2 आ गए, वैसे ही 2s में भी 2 आ गए। अब लेकिन 3s में अब हम यहीं पर एक में 2 नहीं भर देंगे गाइस, क्या कर देंगे, जो ये 2p है, इस 2p में जो 3 ऑर्बिटल है उसमें हम एक साथ 3 नहीं भर देंगे, ऐसे करके सबको अलग अलग, पहले सब क्या भरेंगे, अलग अलग जाएंगे। फिर अगर यहाँ पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ये दूसरा ऑर्बिटल, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिखा रहा आपको समझ में आ गया अकाउंट। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ज़्यादा आप फिर से समझ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो रूल है इसका, वो क्या है, ऑर्बिटल्स हैव अ सर्टेन जियोमेट्री। जो ये रूल कहता है, जो हाइब्रिडाइजेशन का रूल है, वो कहता है जो ऑर्बिटल होता है उनके पास क्या होता है, एक सर्टेन जियोमेट्री होती है। क्या होती है, सर्टेन जियोमेट्री होती है। अब आते हैं हम गाइस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ 6 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन होती है। फर्स्ट है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हेन एन एसपी ऑर्बिटल, क्या, व्हेन एन एसपी ऑर्बिटल एंड अ पी ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर देन एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म। जब क्या होता है, एसपी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं आपस में, तो क्या बनता है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। जैसे एस ऑर्बिटल है और एक है पी ऑर्बिटल, दो दिखा दें, 1s और 1p, एसपी हाइब्रिडेशन हो गया, तो क्या बन गया, एसपी ऑर्बिटल। ठीक है, ज्योमेट्री जो एसपी हाइब्रिडेशन होता है उसका लीनियर होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। ज्योमेट्री देख सकते हैं आप, लीनियर यानी हिंदी में रेखी कहते हैं इसको। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, कर रखा है BCl2। BCl2 का एग्जाम, यहाँ पे हमको पता है कि जो बेरिलियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2 2s2 2p0, ये ग्राउंड स्टेट पे हो गया गाइस। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे करेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट पे आएगा 1s2 2s1 और 2p1। ठीक है, यहाँ से ले जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1s2, यहाँ पे 2s1 2s का हो गया, और एक pxy py और pz। यहाँ पे देख सकते हैं एस पी, ये बन गया एक एस में और एक पी में, ये बन गया हमारा एस पी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये देखिए पॉइंट एंगल 180 डिग्री का बन रहा। उसी प्रकार अब आज सेकंड नंबर पर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी जिसमें एक एस होगा और 2 पी होंगे। व्हेन एन एस ऑर्बिटल एंड 2 पी ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल। ठीक है, then the orbital formed is called sp2 hybrid orbital and this phenomenon is called sp2 hybridization। गाइस सिंपल सा, जहाँ पे एक ऐसा होगा और 2 पी होंगे, बस sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो गाइस इसमें जो हमारा क्या है एग्जाम्पल, जैसे इसमें जो ज्योमेट्री बनती है, वो ज्योमेट्री क्या बनती है इसमें, ये बनती है हमारी ट्रायगोनल प्लेनर। क्या बनती है, ट्रायगोनल प्लेनर। देखिए इसका शेप देख लीजिए, ज्योमेट्री आप, ट्रायगोनल प्लेनर। और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री। जैसे एग्जांपल इसमें क्या आता है, BF3 कहा जाता है, इन दिस BsP2 इज हाइब्रिड। बी हम बोरॉन में बताया, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है। इसका ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 आ जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में 2p2 हो जाएगा, एस से यहाँ से जाएगा पी में। ठीक है, क्योंकि हमको sp2 बनाना है, तो आपने इतना ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो BCA इस प्रकार का बन जाएगा, पीरियड खाली जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं आप, और इसका ट्रायंगुलर प्लेनर इस प्रकार से इसका ड्रॉ बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं गाइस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे एक एस होगा और 3 पी होंगे, यानी व्हेन एन एस ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल combine to form a new orbital then the orbital formed is
called sp3 hybrid orbital and this phenomenon is called sp3 hybridization। जहाँ यानी जहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसका जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है क्या होता है 109 डिग्री होता है। वन क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। आपको इतना समझ में आया। इसका एग्जांपल दे सकते हैं जैसे हम CH4, क्या दे सकते हैं CH4 का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। इन दिस सी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये ग्राउंडेड स्टेट पे देख सकते हैं आप 2p2 पे आ गया। तो यहाँ पे हम इसका ड्रो ये कह सकते हैं हम, इसका जो ज्योमेट्री आता है टेट्राहेड्रल इस प्रकार का CH ये देखिए आप, क्योंकि हमको पता है कार्बन की वैलेंस की होती है C होती है 4 होती है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आगे। आप ऐसा भी नहीं समझना है। तो मैंने कहा इसमें जो एग्जाम्पल होता है CH4 होता है, जैसे C का कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। तो 1s2 2s2 2p2 इसका ग्राउंडेड स्टेट में हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा 2s2, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट पे बन गया। किस में बन गया, एक्साइटेड स्टेट पे। तो एक्साइटेड स्टेट पे इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2p3 हो जाएगा। तो देखिए यार 2p3 में 3 आ गए, ये 2s1 है, क्या है 2s1। ठीक है, इतना समझ में आएगा ना आपको। नेक्स्ट आते हैं DsP2 या sp2d हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसमें क्या होगा, एक s होगा, 2 p होंगे और एक d ऑर्बिटल होगा। यानी व्हेन एन s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स एंड 1 d ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, then the orbital formed is called DsP2 hybrid orbital and this phenomenon is called DsP2 hybridization। ठीक है, यानी 1s प्लस 2p प्लस 1d, यानी एस ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स और पी वाई हो जाएगा इसमें, और 1d p z²। तो DsP2 हाइब्रिड क्या बनाएगा DsP2 इसमें सभी बन जाएंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये ध्यान में, आपको इसमें क्या रखना, ध्यान में रखना पड़ेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है जिसकी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और जिसका बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है 120 डिग्री भी होता है और 90 डिग्री भी होता है। क्या होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री। किसका, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल। और ट्रायगोनल बाई पिरामिडल का ज्योमेट्री हो गया। एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं PCl5। तो पी जो पोटेशियम होता है 15 होता है, इसका ग्राउंडेड स्टेट पे 3d 0 जाएगा और एक्साइटेड स्टेट पे यहाँ 3d 1 आ जाएगा। ठीक है, ये S1 से यहाँ 3s2 था 3d 0 था, 3s1 हो जाएगा 3d 1 हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे। ध्यान रखना आपको। ये देखिए ट्रायगोनल बाई पिरामिडल जिसका क्या बन गया, ज्योमेट्री बन गई गाइस PCl5 का, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी जहाँ पे एक ऐसे होगा 3 p होंगे और एक d होगा, तो ये मिलकर के बनाएंगे नया ऑर्बिटल बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी व्हेन एन s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, then the orbital formed is called DsP3 hybrid orbital and this phenomenon is called DsP3 hybridization। ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा जैसे FeCO का होल 5, FeCO का होल 5। ठीक है, इसमें Fe का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या आएगा 3d6 से 4s2 आएगा। क्या आएगा 3d6 से 4s2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो इसको दिखा सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में। यानी ये देखिए 4s 4p और 4d, क्योंकि आपको पता है यहाँ 4s पे 2 थे, 4p पे कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमने क्या किया जो d से थे वो d के इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे 4p पे वो कर दिए, और d पे क्या आ गया 4p पे आ गया 3d के, और 4d पे आ गया हमारा a आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया ना आपको। तो यहाँ पे C क्या होगा, C कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, इतना ध्यान रखना आपको। तो हमारे क्या बन गया इसका जो sp3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है गाइज sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है स्क्वायर प्लानर होती है। क्या होती है स्क्वायर प्लानर। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब आते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें देखिए आप, जिसमें क्या होगा एक s होगा 3 p होंगे और 2 d ऑर्बिटल होंगे, तो ये एक मिलकर के बनाएंगे ऑर्बिटल बनाएंगे जिसे कहेंगे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, when one s orbital and 3 p orbital and 2 d orbital combine to form a new orbital, then the orbital formed is called D2sp3 hybrid orbital and this phenomenon is called D2sp3 hybridization। यानी इसका एग्जांपल जैसे SF6 में आ सकता है। क्या आ सकता है SF6 से देखते हैं आप, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या आ जाएगा 3s2 3p4 3d6। तो वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा,
आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे S1 से ही क्यों जा रहा है पहले, और P से क्यों जा रहा है, D से क्यों जा रहा है। ये क्या है, समझने वाली बात है। S1 से क्यों, S से ही क्यों जाता है पहले इलेक्ट्रॉन, D से क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ से S से ही जाएगा, हमें सही ध्यान रखना। S से जाएगा, फिर P से जाएगा, फिर D से जाएगा। ठीक है, तो हमारे एक्साइटेड स्टेट में ये बन जाएगा। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है गाइस वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। देख सकते हैं आपका SF6 का जो ऑक्टाहेड्रल शेप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी जिसमें एक ऐसा होगा 3 p होंगे और 3 d ऑर्बिटल होंगे। तो क्या मिलकर क्या बनाएंगे, नया ऑर्बिटल बनाएंगे, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी D3sp3। और इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे, D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी व्हेन वन s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, देन द ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज कॉल्ड D3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या जाएगा, IF7। गाइस मैं जितना जितना बता रहा हूँ आपको, आप स्किप करके भी देखते रहना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, तो मैं जल्दी जल्दी में भी करा रहा हूँ। तो देखिए आप IF7, इसमें एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं। IF7 यानी यहाँ पे जो आयोडीन होता है, आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 53 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 5s2 5p5 3d0 पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो यहाँ से S1 से घट जाए तो यहाँ D3 पे क्या जाएगा, दो पीछे आ जाएंगे, दो पीठ से हट जाएंगे और एक S से हट जाएगा, तो यहाँ हमारा D पे 3 आ जाएंगे एक्साइटेड स्टेट पे, क्योंकि हमको क्या है sp3d3 लाना है, sp3d3 लाना है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी हमने D पे 3 लाया हम। तो क्या हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनती है गाइस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी बनती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। क्या बनती है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। बॉन्ड एंगल बनता है इसमें 72 डिग्री और 90 डिग्री का। कितना बनता है, 72 डिग्री का, 72 डिग्री और 90 डिग्री का। ये देख सकते हैं IF7 का जो यहाँ पर फिगर है, पेंटागोनल डाईपिरामिडल। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला होता है गाइस। जी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला होता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पाई बॉन्ड के बारे में पता ही होगा, लॉन पेयर के बारे में पता ही होगा, जैसे NH3 में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या S2 में, इन चीज़ में आपको पता ही होगा मे बी। तो क्या होता है पाई बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। आप ये सब क्या है 11th में पढ़ के आ चुके गाइस, आपका ये रिवाइज चला था, मान के चलो आप क्या चला था, रिवाइज चला था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइस। तो अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आएगा तो आप पुनः देख सकते हैं इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप स्किप करके समझ लें, क्योंकि मैंने ये अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। आप इनको सीधे अपने क्या कर सकते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। देख सकते हैं आप। तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर जब भी हमको केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वेस्पर थ्योरी या इन चीज़ों को कवर करेंगे। अभी मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं, तब तक के लिए आप इनको देख सकते हैं। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी करें। बाकी जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।